जिस दौरान मेरी बहन को आग लगाई गई थी और आग किस लिक्विड से लगाई गई थी वो फोरेंसिक लैब से सारा प्रूफ हो ही जाएगा। मम्मा के ऊपर गाली कुछ डाला, फिर मम्मा को चाहता मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। और यकीन नहीं होता कि ऐसे कातिल, हत्यारे, शैतान, क्या ही बोलूं मैं इनको, राक्षस, दानव और धन के लालची आज भी समाज में जिंदा है। कैसे कोई दहेज के चंद रुपयों के लिए किसी की बेटी, किसी की बहन को जिंदा जला सकता है। ये तस्वीर है निक्की की। तस्वीर में मुस्कुराती हुई निक्की का हश्र आप सुनेंगे तो आप सिहर उठेंगे, आप ऊपर से नीचे तक कांप उठेंगे। बार बार निक्की की तस्वीर को देखेंगे और सोचेंगे वो कौन होगा निक्की के साथ इतना बुरा कृत्य करेगा। निक्की तो अब इस दुनिया में नहीं है। आरोप है कि निक्की को उसके ससुराल वालों ने दहेज के लिए जिंदा जलाकर मार दिया। निक्की से मारपीट और जिंदा जलाने का वायरल वीडियो भी सामने आया है, जिसमें निक्की आग की लपटों में घिरी हुई नजर आ रही है। 6:45 बजे की है, जिस दौरान मेरी बहन को आग लगाई गई थी और आग किस लिक्विड से लगाई गई थी वो फोरेंसिक लैब से सारा प्रूफ हो ही जाएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा। तो मैं अपनी बहन के बचाव के लिए मैंने अपनी बहन का पूरा बदन जलते हुए देखा। जिस बहन को मैंने जलते हुए देखा, मेरी बहन 2 सीढ़ियों से ही उतरी। यूपी के ग्रेटर नोएडा में रहने वाली निक्की की खबर आज जैसे ही देश के सामने आई, हर कोई हैरान रह गया और सोच में पड़ गया कि 21वीं सदी में भी बेटियां दहेज के लिए जलाकर मारी जा रही है। आखिर कौन थे वो दरिंदे जो आज भी दुल्हन को दहेज नहीं बल्कि अपने पैसे कमाने का एटीएम समझते हैं। खुद की मेहनत से पैसे कमाने की उनकी औकात नहीं और पत्नी के घर वालों से दहेज के नाम पर उगाही करते हैं, और दहेज नहीं मिलता तो उनकी बेटी को जान से मार देते हैं। जानकारी के मुताबिक निक्की की शादी दिसंबर 2016 को विपिन के साथ हुई थी। निक्की ग्रेटर नोएडा के कासना गांव में ससुराल वालों के साथ रहती थी। निक्की की बहन कंचन की शादी भी इसी परिवार में हुई थी। शादी में स्कॉर्पियो गाड़ी समेत काफी सामान दिया था। बाद में एक और कार दी गई थी। इसके बावजूद भी ससुराल वाले 36 लाख की मांग कर रहे थे। इसके साथ पहले से ही मारपीट होती थी। काफी दिनों से टॉर्चर किया जा रहा था। कह रहे थे तुम्हारे घर से ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, इतने पैसे लाओ, अपने घर से 3 लाख रुपए लाओ, 36 लाख रुपए लाओ। मेरी बहन के साथ जो घटना हुई है वो 3री मंजिल पे हुई है। मैं 2री मंजिल पे मेरे ट्रिप लग रही थी। जब मेरी बहन की बचाओ बचाओ की आवाज मेरे पास पहुंची तो मैं अपनी बहन के बचाव के लिए मैंने अपनी बहन का पूरा बदन जलते हुए देखा। जिस बहन को मैंने जलते हुए देखा, मेरी बहन 2 सीढ़ियों से ही उतरी। इसके गले पे बहुत सारी चीजें मारी गई। इसके बाद उसके ऊपर तेजाब डाल दिया गया। बताती थी ये कि समाज डांट देता है, गुजरों में ये सब चलता है, बेटा समाज है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, थोड़ा समझ के घर चलाओ। आज घर चलाते चलाते उसी बिटिया ने अपनी जिंदगी खो दी। मम्मा के ऊपर गाली कुछ डाला, फिर मम्मा को चाहता मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। आज कहाँ गया प्रशासन? आज समाज के छोटे बड़े लोग कह रहे हैं कि भाई इतनी बड़ी उम्मीद तो नहीं थी, जितना बड़ा काम उन्होंने कर दिया है। लोग कह रहे हैं प्रशासन कुछ करता है तो ठीक है, वरना हम आम जनता सबके लिए तैयार है, हम साथ हैं। बीते 21 अगस्त को निक्की के पति विपिन और उसके परिवार वालों ने उसके साथ मारपीट की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मारपीट के बाद निक्की पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी गई। आग की लपटों में निक्की काफी हद तक जल गई। बाद में पड़ोसियों की मदद से उसे नजदीकी हॉस्पिटल में ले जाया गया। उसके बाद उसको दिल्ली के एक हॉस्पिटल में रेफर किया गया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पीड़ित परिवार की माने तो शादी के बाद से लगातार ससुराल वाले बेटी को परेशान कर रहे थे। कई बार पंचायत कर समझाने की कोशिश की गई, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं थे। बताती थी सब समाज डांट देता, बेटिया होता है, गुजरों में सब चलता है, बेटा समाज है, थोड़ा समझो, घर को चलाओ, बिटिया घर को चलाओ। आज चलाते चलाते आज बिटिया खो दी हमने अपनी। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पति विपिन, जेठ रोहित, सास दया और ससुर सतवीर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पति को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दूसरे आरोपियों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। जो मृतक है उस बहन के आधार पर थाने में केस दर्ज किया गया। पति और उसके परिजनों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पति विपिन को हिरासत में ले लिया है। एक दिन आरोपी अपने अंजाम यानी जेल की सलाखों के पीछे पहुंच ही जाएगा, लेकिन क्या इससे निक्की को इंसाफ मिल सकेगा? कितने अरमानों के साथ निक्की के घर वालों ने बेटी की शादी के बाद उसको विदा किया होगा। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन अपनी आंखों के सामने अपनी बिटिया को ये दुनिया से जाते हुए देखेंगे। हालांकि दहेज के लिए हत्या कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि एनआरबी के आंकड़ों के मुताबिक साल 2017 से लेकर 2022 तक हर साल औसतन दहेज के कारण 7000 मौत के मामले देश में दर्ज हुए हैं। 2022 में दहेज के चलते हत्या के मामले 6450 सामने आए हैं। 2021 में यह आंकड़ा 6753 रहा, जबकि साल 2020 में 6966 बेटियों को दहेज के चलते जान गंवानी पड़ी। दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं?
अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको भी ये घटना सुनकर थोड़ा भी दर्द हुआ तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मुजरिम को फांसी तक पहुंचाया जा सके।